हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का चैप्टर जो आपके 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से आते हैं। त्रिकोणमिति में लगभग जो सबसे ज्यादा आपको मैथ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही हमारा जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तभी मैं आपको इसका बेसिक से लेकर पूर्ण कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, किस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो है, संपूर्ण त्रिकोणमिति जो है हमारा वह किसके लिए लागू होता है? तो होता है समकोण त्रिभुज के लिए। पूरा जो त्रिकोणमिति किसके लिए होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए पूरा त्रिकोणमिति हमारा होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है तो समझ लीजिए पहले इसमें कि समकोण त्रिभुज का मतलब यह हमारा यहाँ पर एंगल जो कितना का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, राइट। तो अब आगे समझिए कि समकोण त्रिभुज ये हमारा हो गया एक ABC समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, यह हमारा जो इस प्रकार की यह जो हमारे सीधी रेखा है इसे हम लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लंब। और इसको हम संकेत में P से लिखते हैं, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, आपका लंब होता है। यह जो हमारा नीचे वाला भुजा होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। और इसको हम संकेत में किससे लिखते हैं, तो हम B से लिखते हैं। बेस मींस आधार होता है, राइट। यह जो होता है यह हमारा कर्ण कहलाता है। और कर्ण को हम संकेत में किससे लिखते हैं, H से लिखा जाता है। समझ गए कि एक समकोण त्रिभुज में हमारा यह कर्ण और यह लंब और यह क्या होता है, आधार होता है। तो एक समकोण त्रिभुज में हमारे यह भुजा कर्ण कहलाती है, यह भुजा आधार होती है और यह क्या होती है, लंब होती है, ठीक। तो इसके अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है, तो पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था हम लोग को। और इस फॉर्मूले के अनुसार एक पाइथागोरस प्रमेय है, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। देखिए यह हमारा किसने दिया था, तो यह हमारा पाइथागोरस ने दिया था और बताया था कि क्या होता है कि जो हमारा कर्ण के स्क्वायर होता है किसके बराबर, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। देखिए कर्ण को संकेत में किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं। तो क्या हो गया, तो H स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब को किससे लिखते हैं, लंब क्या है, P स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार कौन हो गया, तो हमारा B हो गया। तो क्या हो गया, B स्क्वायर, राइट। अब देखिए यह एक आपका फॉर्मूला हो गया कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H मतलब कर्ण, P मतलब लंब और B मतलब आधार, ठीक है। देखिए अब यहां से आपको अगर P का मान निकालना कि P स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो निकाल सकते हैं। B इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आपका हो जाएगा P स्क्वायर बराबर कितना, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये P स्क्वायर कैसा है, हमको P स्क्वायर का मान निकालना है। तो P स्क्वायर रहेगा, B स्क्वायर प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस में। तो P स्क्वायर बराबर क्या बचा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हमारा इसी प्रकार से दूसरा हो गया। अगर आपको इस B का मान निकालना है कि B स्क्वायर बराबर क्या आएगा, B स्क्वायर इक्वल तो देखिए या P स्क्वायर प्लस में इधर क्या आएगा, माइनस में। तो आपका B स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो हमारा ये देखिए, जब भी आपका एक समकोण त्रिभुज दिया हो, इसमें से दो भुजा दिया हो और आपको कोई भी तीसरी भुजा निकालना हो, तो आप किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें थ्री भुजा होता है, तो इस थ्री भुजा में से आपको कोई भी दो भुजा दिया रहा है तो आपको क्या करना है, इस किसी भी फॉर्मूले का यूज करके हम तीसरी भुजा क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा। तो यह तो हमारे बेसिक्स था कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि हमारे कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। और इसमें एक फॉर्मूला होता है कि हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट। अब हमारा जब एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज, इसमें आप लोग समझ गए एंगल का नाम दिए ABC। यह हमारा क्या हो गया, P हो गया, यह H हो गया और ये हमारा B हो गया।
हमारा बी हो गया और ये हमारा एच हो गया। अगर मान लेते हैं कि यह एंगल जो हमारा क्या है थीटा है, कितना है थीटा है, ठीक है, एंगल कितना है थीटा है। तब आपको यहाँ पर समझना होता है कि अब हमारा क्या होगा। तो देखिए, तो यह हमारा एंगल क्या हो गया, इसे हम क्या कहते हैं थीटा कहते हैं। याद रखिएगा कि इस प्रकार जो हमारा जो बनता है इस प्रकार का आपका हमारा क्या कहलाता है थीटा कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा एंगल कैसा हो गया थीटा हो गया, इसे हम क्या कहते हैं थीटा कहते हैं, ठीक है। तो आपको जब इतना पता हो गया तो देखिए इसमें जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में कुछ हमारे खोज हुए या जो कहिए कि इसके भुजाओं को अनुपात में व्यक्त किया गया और उसको इस प्रकार से जाना जाता है कि परिभाषित किया गया कि जैसे कि हमारा क्या होता है साइन थीटा, क्या साइन थीटा। आपका पहला हो गया क्या हो गया साइन थीटा हो गया। इसके बराबर इससे पहले आप लोग समझ लीजिए, इसके जाने से पहले कि देखिए टोटल त्रिकोणमितीय फंक्शन कितने हैं 6 है, कितने 6। मेन रूप से इसमें 3 होते हैं, एक आपका साइन होता है साइन थीटा होता है और साइन के रिवर्स क्या होता है पता आप लोग को, साइन के रिवर्स मतलब उल्टा क्या होता है साइन के रिवर्स कॉसेक होता है। एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं उल्टे होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा हमारा कौन होता है तो दूसरा हमारा cos थीटा होता है, कौन होता है cos थीटा, और इसका रिवर्स कौन होता है तो sec थीटा। इसका कौन हो गया sec थीटा। और आपका जो तीसरा हो गया तो तीसरा हमारा क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा कौन होता है cot थीटा होता है। तो tan का रिवर्स हमारा कौन होता है cot थीटा होता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि sin को उल्टा cosec, cos को उल्टा sec और tan को उल्टा cot, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर देखिए कि इसको हम फॉर्मूले के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा बराबर क्या है तो हमारा क्या हो जाएगा तो यह हमारा होता है यह हमारा कितना होता है तो यह होता है लंब बटा कितना कर्ण, किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर, ठीक है। लंब को किससे लिखते हैं तो लंब हमारा कौन है P, तो हमारा P हो गया और कर्ण कौन हो गया H, तो P बटा H। अब देखिए साइन को उल्टा कौन होता है साइन को उल्टा cos, बताएंगे साइन उल्टा कौन होता है cosec होता है। तो आपको इसको cosec निकाल लीजिए तो cosec थीटा बराबर क्या हो गया तो cosec थीटा बराबर इसको उलट दीजिए तो H चला गया ऊपर और P आ गया नीचे, मतलब कितना हो गया H बटा P, ठीक है। आपका उसी प्रकार दूसरा जो होता है cos थीटा, साइन के बाद हमारा कौन है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है तो cos थीटा बराबर जो आपका होता है क्या होता है b बटा h, ठीक है। b मतलब आधार, h मतलब कर्ण, ठीक है। इसी का उल्टा क्या होता है तो इसका उल्टा कौन होता है सेक होता है, तो इसको उल्टेंगे तो हमारा क्या होगा तो हो गया सेक थीटा बराबर उल्टिए तो h गया ऊपर में और b आया नीचे में, मतलब कर्ण बटा आधार हो गया। आगे देखिए आपका तीसरा कौन है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर तो tan थीटा बराबर क्या होता है तो समझ लीजिए ध्यान से कि इसके बराबर होता है p बाई b, क्या होता है p बाई b, p मतलब लंब b मतलब आधार, ठीक है। अब tan को उल्टा कौन होता है cot थीटा होता है, ठीक है। तो cot थीटा होता है तो इसको उल्टेंगे तो क्या होगा b गया ऊपर में और p आया नीचे में। तो यह मेन रूप से हमारा फॉर्मूला हो गए जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाने में त्रिकोणमिति का आपको यूज किए जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अभी इसमें आगे समझते हैं। तो देखिए इसको अभी याद करने का मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं जिसके द्वारा आप इसे आसानी से याद भी रख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं देखिए यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखा हूं
पढ़कर देख सकते हैं क्या लिखा है, पंडित भोला प्रसाद है झरे बोल बोल। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद है झरे बोल। तो इस आधार पर आप इसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। बिल्कुल आप ये केवल सेंटेंस याद रखेंगे, आपको टोटल फॉर्मूला याद रहेगा। किस प्रकार, समझ लीजिए ध्यान से। पहले आपका क्या होता है, साइन। पहले क्या होता है, साइन। तो एक हो गया साइन, हमारे क्या हो गया, देखिए एक हमारा हो गया साइन। साइन क्या हो गया। दूसरा कौन होता है, कॉस होता है। कॉस थीटा, देखिए रिवर्स वाला नहीं लिखना है, इसके रिवर्स वाला नहीं लिखना है। जो आएगा उसका हम उल्टा कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है, tan थीटा। यानी मेन रूप से तीन होते हैं, यानी मेन तीन होते हैं, तीन इसके रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, यह तीन को आप अपने दिमाग में सेट रहे। किस प्रकार, तो देखिए आपको बस इस सेंटेंस याद रखना है कि पंडित भोला प्रसाद है झरे बोल। देखिए पहले यहाँ का शुरुआत का अक्षर क्या है, पी। तो ये साइन के पहला अक्षर क्या होगा, पी। फिर क्या है, बी। दूसरा कौन है, कॉस, इससे क्या होगा, बी। तीसरा क्या है, पी, है ना। तो फिर हमारा टर्न क्या होगा, पी हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। फिर आपका नीचे वाला क्या है, हैज हरे बॉल, एच एच बी। तो सब में क्या लगा दी, इसमें एच, इसमें भी एच, और तीसरा में क्या है, बी। तो इसमें क्या हो गया, बी हो गया। हो गया फॉर्मूला आपका तैयार, याद रहेगा। पंडित भोला प्रसाद है झरे बोल। दिमाग से आप खुद से सोच सकते हैं कि जब आपका साइन थीटा बोला जाए तो आप अंगुली काउंट कर लीजिए कि पंडित भोला प्रसाद मतलब शुरू में साइन आया तब पी आया। फिर तीसरा दूसरा सेंटेंस क्या होता है कि हैज मतलब एच आया तो क्या आएगा, पी बटा एच। अगर आपको कॉस पूछा जाए तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, तो आप सोचिए कि पंडित भोला प्रसाद, तो दूसरा में क्या आता है, बी आता है ना, पंडित भोला, बी आया। और फिर दूसरा सेंटेंस में क्या आया, तो है झरे, तो दूसरा नंबर क्या है, एच आया, तो बी बटा क्या हो गया, एच हो गया। तो इस प्रकार आपको इसे क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। समझे इसको, क्या होता है कि इस प्रकार फिर से बता रहे हैं कि पंडित भोला प्रसाद है झरे बोल। आपका शुरू में क्या होता है, साइन, तो इसका पहला अक्षर साइन को होगा। फिर दूसरा कौन होता है, कॉस, तो इसका पहला अक्षर किसका हो जाएगा, कॉस का। और फिर तीसरा कौन होता है, टेन, तो इसका पहला अक्षर किसका हो जाएगा, टेन का। अब उसके बाद है झरे बोल, तो पहले साइन का होता है तो साइन के बट्टे में लगा दीजिए। फिर ये हमारे किसी बट्टे में, कॉस के, और किस बट्टे में, टेन के बट्टे में लगा देंगे। तो इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। यह तीनों को आपको याद इस प्रकार याद रखेंगे। और इसके जो रिवर्स होते हैं तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या निकलेगा, इसका रिवर्स निकल जाएगा। जैसे कि आपका साइन उल्टा कौन होता है, कौशिक होता है, साइन को उल्टा कौशिक। तो हम कौशिक का अगर हमको निकालना हो कि कौशिक थीटा और क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। एच चला जाएगा ऊपर में और हमारा पी आ जाएगा नीचे में, कितना हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। चलिए अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन बनाकर समझाता हूं कि आप इस पर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब समय न गवाते हमें एक आपको एग्जांपल बताते हैं। आपको एक उदाहरण में बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में क्या है, एक एबीसी त्रिभुज है। तो हमारा क्या होगा, एबीसी त्रिभुज होगा, राइट। उस त्रिभुज में बी क्या है, समकोण है। मतलब यहाँ पर जो आपका 90 डिग्री का एंगल कहां पर बनेगा, यहाँ पर, और हमारा बी क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, फिर दिया है कि ए बी इक्वल कितना, 24। तो यहाँ पर हम ये दे देते हैं, यहाँ पर बी और इधर से हो गया। तो ए बी बराबर कितना है, तो 24 सीएम हमारा कितना हो गया, ए बी बराबर हो गया। ठीक है, और बीसी बराबर कितना है, 7 सीएम में, बीसी कितना हो गया, 7 सीएम हो गया। तो हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। निम्न मतलब यहाँ पर जो दिया आपको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि आपको तीनों भुजाओं का मान दिया है या नहीं दिया है।
अगर तीनों भुजा को मान नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो हमारे यहाँ देखिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे पी कहते हैं। पी होता है ना यह पी बराबर 24 cm, और ये जो नीचे में बेस होता है, आधार होता है, इसे हम इंग्लिश में किससे लिखते हैं, 20 से सिंबल में लिखा जाता है। तो बी बराबर 7 cm दिया है। अभी आपको कौन भुजा नहीं दिया है, यह हमारा कर्ण जो है ये नहीं दिया है, नहीं दिया है, ये बराबर कितना हो गया, यह नहीं दिया है। तो पहला काम आपका क्या है कि एच को ज्ञात करना है। सबसे पहला काम कि जो भुजा नहीं दिया है उस भुजा को ज्ञात करना है। और ये कैसे निकलता है, तो अभी आपको मैंने बताया कि एक फॉर्मूला होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, इस भुजा को पहले ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्या होता है, तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करना होता है, जो दिया रहता है उसको आप लिख लेते हैं। तो आपका जो नंबरिंग होती है पूर्व से आपकी नंबरिंग मिलती है, तो इसीलिए कभी भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो जो दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, एबीसी में बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर कितना है 24 cm। तो ए बी बराबर कितना हो गया 24 cm, राइट। फिर आपको क्या दिया है, और उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं, इतना काटना पड़ेगा, काटो रहे इसको, रुक जा, काटना मत रहने दो। देखा तो मिनट हुआ है 3 मिनट 20 सेकंड 20 सेकंड कोई सेकंड 3 मिनट का हुआ है ना, चलो इसमें काटेंगे फिर। ऑल क्लिक कीजिए रख के। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हम 11 तो लिख लेते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है, बी कैसा है, समकोण है, मतलब बी बराबर 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या हुआ, बी बराबर कितना, 90 डिग्री। चौथा ये बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर आपका बीसी कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर। तो बीसी इक्वल कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, राइट। अभी मैंने बताया क्या करना है, जो भुजा दिया है कौन भुजा निकालना है, या मैं तीसरी भुजा निकालना है ना। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो कौन प्रमेय से, या कौन प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आगे आप इसको हल करते हैं। एच के मान कितना दिया है, तो देखिए हमारा एच के मान कितना है, तो एच तो निकालना है, ये तो दिया नहीं है, यही तो आपको निकालना है। बराबर पी, पी का मान कितना है 24 cm, तो हमारा पी का मान 24 हो गया, ये स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस ये बी का मान कितना है, तो हमारा 7 cm, तो हमारा 7 हो गया, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। आगे इसको हल करते हैं। तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है, जानते होंगे, तो आप लोग 576 हो गया, प्लस 7 7 कितना हो गया 49। स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक मैं इसका ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जाकर वहां पर देख सकते हो, समझ सकते हैं कि किस प्रकार शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। एच स्क्वायर बराबर इसको ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15 का 5, कैरी कितना आएगा 1, 4 1 5, 5 7 कितना आएगा 5 7 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6 हो गया 6। आप इसको और थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए इधर इस साइड में स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड में अगर क्या होता है रूट होता है, क्या होता है ये स्क्वायर जब भी आपका इस साइड आए तो क्या बनेगा रूट बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये एच इक्वल क्या हो गया रूट अंडर 625 हो गया। आप इसको इसका वर्गमूल निकालना कितना आएगा 25। अगर नहीं निकालना होता हो तो जाकर आप हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर वीडियो मिल जाएगा, वहां पर देख लेंगे। तो ये हमारा कितना निकल गया? 25 निकल गया। जो हमें एच का मान ज्ञात नहीं था, हमने कितना निकाल लिया? वो हमने 25 निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि हमें क्या करना है? एच का मान ज्ञात करना है। और कितना गया? 25। अब जो हमें निकालना है वो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखिए अब हमें क्या निकालना है। हमारा पहला हो गया क्या? साइन है, तो हम निकालेंगे साइन है बराबर क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? P बाई एच। ठीक है, P बाई एच होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यह समझने वाली चीज होती है। एंगल में क्या है? ए। एंगल में पर क्या है? ए। तो ए के सामने का जो एंगल होता है उसके सामने का लंब होता है। जैसे यहाँ पर ये एंगल है, एंगल है, इसके सीधे सामने में कौन है? ये भुजा है ना, ये भुजा इस ए के लिए क्या होगा? लंब होगा। मतलब कि अभी लंब कौन होगा? हमारे साथ होगा। समझे? कोण के जो कोण दिया रहा है, जो एंगल दिया रहा है, उसी के उस एंगल के सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी? लंब होगी। देखिए यहाँ पर ये है, ये के सामने भुजा कौन है? ये के सामने यह भुजा है, यह भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो आपका लंब मतलब कौन हो गया? P। तो P का मान कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, P का मान कितना? 7। और एच आपका नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलता रहता है लेकिन एच नहीं बदलता है। तो एच कितना है? 25 का मान कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, इसमें का दूसरा भाग है cos A, तो कहता था cos A। यहाँ पर cos बराबर क्या होता है? B बटा H होता है। तो देखिए ये है, तो पहले समझिए कि B मतलब आधार क्या होगा? तो ये है T के सामने का लंब, तो आधार कौन हुआ? ये 24 हुआ। तो हमारा हो गया कितना? 24। और यहाँ पे H कौन हुआ? 25। तो 24 बटा कितना हो गया? 25 हो गया। आपका ये पहला निकल गया। अब दूसरा जो हमारा है कि दूसरा क्या है? साइन सी। क्या है? साइन सी। तो साइन सी अभी क्या होता है? P बाई एच हो गया। राइट, अब आगे देखिएगा तो हमारा जो है यह P पहले एंगल समझिए क्या है? एंगल क्या है? C है। तो C के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ये C है तो C के सामने वाला ये क्या होगा? लंब। तो हमारा लंब कौन होगा? 24। तो मतलब P का मान कितना हो गया? 24। ठीक है, अब आपका H कौन है? तो 25। तो 24 बटा कितना हो गया? 25। इसका हमारा दूसरा भाग है कि cos C है। क्या है? cos C। तो तथा cos C। तो cos C क्या हुआ? तो ध्यान दीजिए, cos C आपका है तो C के सामने वाला तो लंब होगा। तो पहले cos बराबर होता कहाँ है? तो B बटा H होता है। तो C के सामने वाला हमारा लंब हो गया, तो आधार यह हुआ। तो 7 और हमारे H का मान कितना है? तो H का मान 25। तो 7 बटा 25। ये हमारा 4 आंसर। एक यहाँ पर आपका निकल गया, एक यहाँ पर निकल गया, एक यहाँ पर निकल गया और आपका एक यहाँ पर निकल गया। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देख लीजिए, ऐसा ही आपको क्वेश्चन त्रिकोणमिति का अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और मैं आपको सभी क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग यहाँ पर आकर सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, या वो आपके बुक का हो या किसी भी का हो।